मॉर्निंग, आई एम राकेश एंड यू वाचिंग आरके क्लासेस जमुई। आज का टॉपिक है आउट ऑफ टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो तक हम लोग देख लिए थे। इसका आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो देखने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप पूरे देख लिए सर तो आपको किसी वीडियो की ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, सारे सेंटेंस इसमें इंपॉर्टेंट होंगे, सारे आप अच्छे से देखेंगे, सारे सीख सकते हैं। तो आइए सर, लेट किस बात की, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। ठीक है, अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का मतलब है कि जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और सारे आप सीख सकते हैं। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका पार्ट 2 नंबर तक हम लोग देख लिए थे कि क्या देखे थे, हैज़ या है +2 प्लस MB1 के जैसा अगर कोई बनावट है तो हम लोग ऐसे उसको पैसिव में बदलेंगे। आज इसका पार्ट नंबर 3 वीडियो है कि जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर रहे कि हैड +2 प्लस MB1 नहीं, हैड +2 प्लस MB1 के जैसा आपको अगर बनावट या स्ट्रक्चर दिखे तब उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, नहीं, किसी भी सेंटेंस पे आप हैड +2 प्लस MB1 के जैसा बनावट आप दिखें तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए सर देखिए, इसका सबसे पहले रूल नंबर ए में आएगा अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, दोनों एक में ले लिए सर, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। तो अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर हम एक में ही ले लिए हैं। तो देख लेंगे सर कि स्ट्रक्चर है आपका हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छे से देखेंगे ना और अच्छे से इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपसे एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं सर, आप लोग भी पी लीजिए। तो इसका देख सकते थे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो इसका एग्जाम्पल है, देखिए, आई हैड टू बाय ए बुक इन दिस मार्केट। मुझे, आई मतलब क्या होता है, मुझे, या तो मुझे इस मार्केट में एक बुक खरीदना था, नहीं, एक बुक खरीदना था। ये कोई उलझन या तो बाध्यता को दिखाएगा, जैसे कि कोई दबाव से बोल रहा है कि मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो खरीदना था, इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, मतलब उलझन या समस्या को इसमें दिखाएगा। इसका हिंदी जरूरी नहीं सर, क्या बोले, कहाँ हेड लगेगा सर? हाँ, माई मदर हेड लगेगा। अच्छा, सही बोले आप, यहाँ पे हेड होगा चाहिए, यहाँ पे हेड होगा सर, हम भूल गए हैं। ठीक है, हिंदी इसका ज़रूरी नहीं है सर। ठीक है, इसका हिंदी आपको पैसिव वॉइस में पूछेगा नहीं, आपको नॉलेज अगर नहीं है हिंदी का तो भी ये सेंटेंस आप सारे बना पाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से मेरे बात को सुनेंगे, एक एक बात इसमें इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा नहीं सर, 20-25 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप मेरे बात को अच्छे से सुनेंगे तो आप सारे सीख सकते हैं। एक एक बात मेरा कीमती होगा, आप अच्छे से सीखेंगे। वही सर, ये सारे सेंटेंस आपका एक्टिव में लिखा हुआ है ACTIV, और जो हम बनाएंगे वो आपका पैसिव में होगा, वो आपका क्या में होगा, तो पैसिव में होगा। आप अगर मेरे से पहले से जुड़े होंगे सर तो आपको पता होगा, नहीं, पैसिव वॉइस का नियम आपको पता होगा कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। और हमेशा एक्टिव में ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक है, आप इतना बात जानते होंगे अगर आप मेरे से पहले से जुड़े होंगे तब। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो 1 लाइक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो 1 लाइक ज़रूर करके हमको मोटिवेट करेंगे, तब मैं आपको हंसते हुए ग्रामर सिखाऊंगा। आप बना सकते हैं, मैं सारे लिख दिया हूँ, बनाइए। मेरा स्टूडेंट बना रहा है सर, आप लोग भी ऑनलाइन वालों, आप लोग भी बनाइए। अगर नहीं होता है तो हम आपके बीच में खड़े हैं। तो आइए सर, लेट किस बात की, तो देखिए आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा। आप इतने बात को जानते होंगे, नहीं, एक्टिव वॉइस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप देख लेंगे सर, आई हैड टू बाय ए बुक इन दिस मार्केट। तो आई सब्जेक्ट है, मुझे इस मार्केट में एक बुक खरीदना था। हिंदी इसका ज़रूरी नहीं है, बट ऐसे आप इसको हिंदी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे सब्जेक्ट खोज लेंगे और ऑब्जेक्ट खोज लेंगे। तो सब्जेक्ट इसका आई है, आई हैड टू बाय
ए बुक, मतलब मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी आपका वर्ड आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया। उसके बाद आपको खोजने की जरूरत कुछ नहीं है। आप 3 चीज खोजेंगे, एक सब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजेंगे और मेन वर्ब खोजेंगे। नहीं, यू हैड नॉट टू सेल द क्लॉथ, मुझे नहीं, यू मतलब क्या होता है आप, या आपको यह कपड़ा नहीं बेचना था। इस तरह से आप हिंदी इसको कर सकते हैं। हिंदी जरूरी नहीं है सर, ठीक है। तो यू इसका सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के तुरंत बाद देखिए आपका सेल मेन वर्ब है, इसको तुरंत बाद आपका क्या आ जाता है, द क्लॉथ, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। और दे, देखिए THY, दे आपका सब्जेक्ट है और मेन वर्ब आपका इट है। इट के बाद तुरंत आया है आपका राइस, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। और 4 नंबर आपके लिए मैं छोड़ूंगा सर, आप इसको बना के हमको जरूर दिखाएंगे। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इसको बना कर सिखाता हूँ आपको। तो आइए सर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बनाएंगे ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। आप इतनी बात को दिमाग में कस लेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे आएगा, ए बुक आएगा, यहाँ पे ए बुक आएगा। इतना सिंपल है, आप खाली ध्यान देंगे बन जाएगा। एक सेंटेंस को आप अच्छे से सीखेंगे, आप सारे बना सकते हैं। ए बुक आ गया। उसके बाद सारे में आपको हेड लगाना है, HED हेड लगा दिए। उसके बाद नोट चाहिए, अगर नेगेटिव रहा सेंटेंस तब देंगे, अन्यथा उसको नहीं देंगे। तो ये सेंटेंस में आप मेरा नेगेटिव आपको नहीं दिखा तो नोट नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे। उसके बाद बी चाहिए, आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे, बी लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाय BUY मतलब खरीदना, ये तो B1 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो V3 चाहिए। बाउट होता है V3, बाउट, BOUGST बाउट। उसके बाद चाहिए आपको बाय, BY बाय, नहीं बाय के बाद आपका चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है आई का, देखिए सब्जेक्टिव केस में तो आई होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ये जाएगा तो ये होगा मी। आई का क्या होता है, मी होता है। आई का क्या होता है, मी होता है। देखिए ऑब्जेक्ट दे देने के बाद जो आपका सेंटेंस में बच जाता है, आप उसको लिख दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नहीं, ऑब्जेक्ट दे देने के बाद आप एक बार सेंटेंस को झांक लेंगे कि कुछ छूटा तो नहीं। अगर आपका सेंटेंस मुझे छोटा रहेगा दे देंगे। तो इन दिस मार्केट यहाँ छोड़ के आप दे दीजिए, इन दिस मार्केट, MARKET मार्केट। और लास्ट में आप फुल स्टॉप जरूर देंगे, फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आप सेंटेंस जितना बनाए आपके सारे गलत हो जाएंगे। ए बुक हैड टू बी अबाउट बाय मी इन दिस मार्केट। कितना सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं। सर इसमें 9 होती है, पूछने का आजादी सर, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हंसते हुए बताता हूँ, यू हैड नॉट टू सेल द क्लॉथ। देखिए द क्लॉथ, सेल के मतलब मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका द क्लॉथ आ जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा पैसिव में सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट द क्लॉथ CL होगा, नहीं CLOTH द क्लॉथ। उसके बाद आपका हेड सारे में लगेगा HED। नेगेटिव है तब लगाएंगे, नेगेटिव सर दिखा है, नोट जरूर लगाएंगे हम, नोट हमको दिखा है। उसके बाद 2 दिखा है, उसके बाद बी चाहिए, नहीं 2 दे दिए हैं, बी चाहिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो मेन वर्ब है उसको आप थर्ड फॉर्म में लगाइए। सेल मतलब होता है बेचना, B1, लेकिन इसको B3 बनाना था, होगा सोल्ड, SOLD सोल्ड बाय दे दिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। यू देंगे, आपका सेंटेंस सही होगा। तो क्या बना, द क्लॉथ हैड नॉट टू बी सोल्ड बाय यू। कितना सिंपल है, अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आप सारे सीख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मंतर नहीं सर, पढ़ाई किसी का नहीं है। जो इसमें साथ दिया, जो इसमें टाइम दिया उसका हो गया, ठीक है। और आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताता हूँ, दे हैड टू ईट राइस। देखिए मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है। नहीं हंसते हुए बताएंगे, हंसते हुए आप भी बना लेंगे सर, लेकिन मेरी बात को आप अच्छे से सुनेंगे 20 मिनट तक। देखिए राइस मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है, तो यही ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो ये उठा के लाइए यहाँ पे, राकेश, नहीं राइस। कितना गाड़ी जाता है, लगता है गाड़ी को वॉइस सिखा दें।
नहीं हंसता है बुड़बक। आइए देखिए, राइस लिख दिए और राइस लिख देने के बाद आप सब्जेक्ट दे दिए, हेड चाहिए आपको, हेड, HED, हेड। हेड के बाद अगर नेगेटिव है तब लगाएंगे, नेगेटिव है क्या 3 नंबर में नहीं दिखा तो नेगेटिव नहीं लगाएंगे। अब क्या चाहिए तुमको, 2 चाहिए, बी चाहिए, 2 चाहिए, बी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, इट मेन वर्ब है इसका। ये तो B1 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो B3 चाहिए, B3 तो होगा इटेन, ईटेन बाय। अब बाय दे देने के बाद आपका ऑब्जेक्ट खोजेगा, तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में रहता है, जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है। तो दे है आपका THEY, दे का होता है ऑब्जेक्टिव किसमें, देम, THEM, क्या हो जाएगा, देम। और ऑब्जेक्ट दे देने के बाद जो आपके सेंटेंस में बच जाएगा आप उसको उतार दीजिएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस में आपका नहीं बचा है, आप नहीं देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं उतार देंगे सर, जो आपका सेंटेंस में रहेगा उसी को देना है, अन्यथा आप नहीं देंगे। नहीं एक्स्ट्रा सर है ही नहीं सेंटेंस में तो क्या देंगे, ऐसे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2-3 मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर 4 बना करके हमको जरूर दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सर तो एक लाइक आप जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे। जितना मैंने बताया सर, अगर आप अच्छे से ध्यान दिया होंगे तो सारे सीख गए होंगे। अगर सीख गए तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको बना करके कमेंट देंगे, ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों हमको दिखाएंगे। आइए सर, रूल नंबर बी है सर, क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। रूल नंबर बी में है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, आप देख लेंगे सर अच्छा से। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, आप अच्छे से सर देखेंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा सर उसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल को देख लेंगे सर। नहीं, ये सारे सेंटेंस, ये एग्जाम्पल है, देख सकते हैं, ये एक्टिव में है सारे, ACTIV एक्टिव में है। जो हम बनाएंगे वो पैसिव में होगा, PASSIV पैसिव में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे सर। बनाने से पहले आप जानते होंगे कि 3 चीज़ को छांटना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। नहीं, तो हेड अमन इसमें सब्जेक्ट है, फटाफट करेंगे सर। सब्जेक्ट इसमें अमन है, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट आया है दिस बुक, नहीं, और बाय इसमें तो मेन वर्ब है। यू आपका सब्जेक्ट है, और इट के बाद आया है ए फिश, तो ए फिश आपका ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए दे इसमें सब्जेक्ट है, नहीं, दे इसमें सब्जेक्ट है, हैड दे नॉट टू स्पीक, देखिए मेन वर्ब के जो भी बाद आएगा वर्ड वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और लास्ट आप 3 नंबर है, आप इसको जरूर देखेंगे। तो इसका फटाफट सर बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। हेल्पिंग वर्ब तो सारे में रहेगा एक ही, तो हेड लगेगा सबसे पहले, हेड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा, दिस बुक होगा, THIS, दिस, ये दिस लिखे हैं, दिस बुक हो गया। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नेगेटिव दिखा सर, नोट को लगाए। उसके बाद क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। उसके बाद बी लगाएंगे, मेन वर्ब बी देने के बाद आपको क्या चाहिए, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाय तो B1 है, लेकिन चाहिए हमको क्या, B3, तो बाउट होगा, BOUGST, बाउट, बाय। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दे देने के बाद आपको बाय चाहिए, तो बाय दे देने के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है। तो अमन का अमन होगा, नहीं, अमन का क्या होगा, तो अमन होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे, AMAN, अमन होता है। ये नेम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगर ये आपको नहीं आ रहा है कि अमन का अमन कैसे हो गया, यू का यू कैसे हो गया, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अगर आपको बैठाने नहीं आता है तो आप टेंस का जो पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं पैसिव का, आप उसको सारे देख लेंगे, आपको सारे समझ आ जाएगा सर। वो वीडियो कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। पैसिव वॉइस टेंस का पार्ट 1 वीडियो आप देख लेंगे, आपका सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको जरूर बताऊंगा मैं। देखिए हेड तो सारे में लगेगा, आप आंख मूंद करके लगा दीजिए, हेड लग गया। उसके बाद चाहिए आपको क्या, सब्जेक्ट ना, तो जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट होता है ए फिश, FISH। उसके बाद आपको नोट चाहिए, अगर नेगेटिव है तब, नोट नहीं है सर, नोट को नहीं लगाया, 2 लगाएंगे, बी लगाएंगे,
क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खोज रहा है तो इट मतलब खाना होता है, लेकिन ये बी वन है ना, लेकिन हमको चाहिए क्या, बी थ्री चाहिए, तो ईटेन होगा, ईटेन, EATEN, ईटेन। उसके बाद बाय चाहिए, तो बाय दे देने के बाद आपका ऑब्जेक्ट खोजेगा, तो ऑब्जेक्ट आपका कौन होगा, तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, YOU नहीं, यू दे देने के बाद आपके मतलब कि ऑब्जेक्ट दे देने के बाद आपके सेंटेंस में जो भी बच जाएगा आप उसको दे देंगे। तो इसमें कुछ नहीं बचा है सर, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। और जो सेंटेंस आपका जितना सेंटेंस बनाए होंगे, आपको सेंटेंस बना लेने के बाद जब सेंटेंस आपके एंड हो जाएगा तो आप उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे। अगर नहीं देंगे क्वेश्चन मार्क तो आपके सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको बताता हूँ सर, विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए, ठीक है सर। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको 1 लाइक जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, तो हेड तो आप सारे में लगेगा, हेड लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है तो कौन है, इंग्लिश आप दे दीजिए, ENGLISH, इंग्लिश दे देंगे। उसके बाद चाहिए नोट, तो नोट तो है, हम लगाएंगे नोट, ये नोट लिखे हैं, नोट है। उसके बाद टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी लगा लेने के बाद आपको क्या चाहिए, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पीक तो भी वन है, लेकिन चाहिए हमको क्या, B3, तो स्पोकन होगा, SPOKEN, स्पोकन। उसके बाद चाहिए आपको क्या तो चाहिए बाय, क्योंकि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपका बाय दिया गया है। नहीं, स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, बाय दे देने के बाद आपका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो देखिए 3 नंबर में क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, THEM, क्या हो जाएगा, देम होगा। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, अगर आप अच्छे से सीखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 बना करके हमको जरूर दिखाएंगे। तो आइए सर इसका पार्ट नंबर, आइए सर इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, WS। कहाँ से बोलेंगे, बताएंगे आपको, तो उसमें माइंड अलग रहेगा ना, बताने में नहीं रहेगा। आ जाइए सर, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए रूल नंबर C होगा, WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, आप इसको अच्छे से देखेंगे। आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कि क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, QUESTION, WH क्वेश्चन। आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले आप WH वर्ड लगाएंगे, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, जो WH क्वेश्चन होगा सर, जो WH का सेंटेंस होगा उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे, चौपट हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, ये रहा सर इसका एग्जाम्पल। ये सारे एक्टिव में है, एक्टिव ACTIV, एक्टिव में यार जो हम बनाएंगे वो पैसिव में होगा, PASSIV, पैसिव में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम चलेंगे सर। आप जानते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और पैसिव में आप याद रखेंगे कि पैसिव में हमेशा भी3 होता है, हमेशा भी3 होता है पैसिव में। आप ये सब छोटे छोटे ट्रिक जानेंगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। आपको क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन आता है उसको छाट के आप आंसर को दे सकते हैं। तो आइए सर बनाते हैं, देर किस बात की सर, तो हम लोग झटाझट इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप WH वर्ड को उठा के देख लेंगे, उठा के दे देंगे। दिया हुआ है पर AE लिखे सर, WH वर्ड सारे शुरू में लगा हुआ सर, आप उसको उठा करके लिख देंगे। देखिए इसमें Y दे दिया है, Y WHY। आप स्ट्रक्चर को देंगे, Y दे देने के बाद WH दे देने के बाद उसके बाद देंगे हेड, HD, हेड दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, नहीं जो ऑब्जेक्ट है वही नहीं सब्जेक्ट बनता होता है। इन्वेंट, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका आया है ए गन, तो ए गन आपका ऑब्जेक्ट है तो वो बनेगा सब्जेक्ट। तो ए गन देंगे, ए गन GUN, ये गन लिखे हैं, गन है, ठीक है, गन। उसके बाद नोट है क्या, तब देंगे नोट, दिए सर नोट है, इसमें नोट लगाए। उसके बाद टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, टू लगाएंगे,
बी लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्वेंट है, मेन वर्ब तो इसका ये तो V1 है, लेकिन हमको क्या चाहिए तो V3 चाहिए, तो इन्वेंटेड होगा INVENTED, इन्वेंटेड बाय। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दे देने के बाद आपको चाहिए वाई, तो वाई दे दिए। अगर वाई दे दिए तो उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ना ऑब्जेक्ट बनता है। तो वाई हैड सीता, गीता, गीता सब्जेक्ट है तो ये आपका गीता ऑब्जेक्ट बनेगा। तो नेम का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, आप इसको जानते होंगे। तो क्या बना, वाई हैड ए गन नॉट टू बी इन्वेंटेड बाय गीता। कितना आसान है सर, आप इसको इजी मेरे जैसा आप इसको बना सकते हैं अगर आप अच्छे से सीखेंगे तब। मान्यता नहीं सर, पढ़ाई को रेगुलर चाहिए सर, रेगुलरिटी जो मेंटेन करके पढ़ेगा उसका पढ़ाई है, जो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेगा पढ़ाई में वो नहीं सीख सकता, चाहे कुछ भी हो। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूँ। वेयर हैड राम टू ड्राइव द कार, ने वेयर हैड राम, राम इसमें सब्जेक्ट है और टू ड्राइव, देखिए ड्राइव मेन वर्ब है, इसके तुरंत बाद आपका जो भी आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ए कार आपका ऑब्जेक्ट है। वेन हैड यू, यू आपका सब्जेक्ट है। टू इट, इट मेन वर्ब है, इसके तुरंत बाद आपका दीज मैंगोज, तो दीज मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप बनाइए सर, सबसे पहले आप WH वर्ड को दे देंगे चूंकि स्ट्रक्चर में आपको खोज रहा है। तो वाई देर वेयर दे दिए हैं, WHERE, वेयर दे देने के बाद आप सारे में हेड लगाएंगे। आप स्ट्रक्चर के ध्यान में रखेंगे, आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। हेड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट खोज रहा है, तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है द कार, द कार, तो द कार यहाँ पे आएगा। द अच्छा से लिखा हो ना, स्टूडेंट लोग होंगे थोड़े नए नए। द कार, कार हो गया। उसके बाद नोट, अगर नेगेटिव है तब लगाएंगे, अपने मन से हीरो कभी नहीं बनना है। टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, टू लगाएंगे, बी लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ड्राइव, ड्राइव है V1, लेकिन आपको क्या चाहिए तो V3 चाहिए, तो ड्रिवेन होगा DRIVEN, ड्रिवेन। उसके बाद चाहिए आपको बाय, नहीं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म दे देने के बाद बाय चाहिए। बाय के बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है, राम है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो राम के यहाँ पे राम ही आएगा। नहीं, नेम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, आप इसको जरूर अलग कॉपी में नोट कर लेंगे। तो वेयर हैड द कार टू बी ड्रिवेन बाय राम, कितना सिंपल है सर, आप इसको मेरे जैसा इजी तरह से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रहा हूँ सर, आपको एक HW मिलेगा, लेकिन मैं अलग से लिख दूंगा सर, इसको हम बता देते हैं। देखिए वेन, आप स्ट्रक्चर को देखेंगे क्या खोज रहे थे, WH वर्ड सबसे पहले खोज रहे थे, आप लिख दीजिए, शुरू में लिखा हुआ है पहले से, तो वेन हो गया आपका। उसके बाद हेड खोज रहा था, आप हेड लगा दीजिए आंख मूंद के। उसके बाद सब्जेक्ट खोज रहा था, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है, कौन ऑब्जेक्ट है, दीज मैंगोज, तो आप सब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे दीज मैंगोज, THES, दीज मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। आप नोट लगाएंगे, अगर नेगेटिव रहेगा तब लगाएंगे, ऐसा नहीं लगाएंगे, इसमें नेगेटिव नहीं है, नहीं लगाए। और क्या चाहिए, तो टू चाहिए ना, टू चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, तो बी चाहिए, BEB। उसके बाद आपको चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, इट V1 है, तो इटेन होगा, EATEN, इटेन बाय, इटेन बाय, ये ई लिखे हैं सर, इटेन बाय। बाय दे देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में भी आपका यू ही होगा, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। नेम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यू का भी दोनों सेम होता है। और ये सब अगर आपको दिक्कत होता है सर, तो आप बताएं हैं कि पार्ट 1 वीडियो जाकर के पैसिव वॉइस का देख लीजिए, टेंस का देखेंगे तो आप सारे सीख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सारे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बनाया हुआ सर, एक नंबर आपको HW में मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए। देखिए ये HW में है, आप इसको बनाइए। वाई आप इसको जरूर बना करके हमको दिखाएंगे। Why had Aman not to pluck, PLUCK, pluck the flower, FLOWER,
WER, प्लक द फ्लावर। नहीं, कितना सिंपल है, एकदम सारे सिंपल इजी तरह से दिए हैं। नहीं, जितना मैंने आपको बताया सर उससे इजी ये दिए हैं, आप इसको बना करके ज़रूर हमको दिखाएंगे, ठीक है सर। तो जितना मैं, अगर आप अच्छे से सीखे होंगे कॉपी कलम ले करके और लिख करके, तो आपको सारे समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया है तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर करेंगे सर। और हम लोग कल हम लोग पार्ट नंबर 4 में चलेंगे सर, ठीक है। तो तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए सर। ऑफलाइन वाले जरूर हमको दिखाएंगे और ऑनलाइन वाले हमको जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 बताएंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए सर। लव यू ऑल, थैंक यू सर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ओके।